तो यहाँ पर जो अभी गेस्ट है ना, इस मीटिंग का पर्पस यही है, जो गेस्ट है वो कैप्टन अरिंदम दत्ता है। अभी ये किसी रेपुटेड एयरलाइंस में पायलट हैं अभी, ठीक है। और ये प्रगति है जो ऑलरेडी डी से पेपर क्लियर कर चुकी है। तो आप लोग को जो भी डाउट हो रिगार्डिंग स्टडी और रिगार्डिंग कैसे एग्जाम क्लियर करना है, वो इनसे प्रगति से आप पूछ सकते हो। और कुछ एयरलाइंस का एक्सपीरियंस कि आगे कैसे करियर आपको परस्यू करना है, तो वो दत्ता सर है, वहां पर आपको गाइड कर देंगे। ये दत्ता सर एक इंस्ट्रक्टर भी रहे हैं और 2 एयरलाइंस में काम भी किए हैं, तो इनका एक्सपीरियंस काफी हाई है, ठीक है ना। तो पूछो, अधिराज आप पूछोगे? हाँ सर। पूछो। तो लाइक मुझे ईडी से एग्ज़ाम के रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है। ओके। लाइक ये जो डी सी एग्ज़ाम के जो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें एवरेज कितना टाइम लग जाता है एक बिगनर को कंप्लीट करने में? ओके, तो हर एक सब्जेक्ट का ना अपना ये स्ट्रैटेजी है। द थिंग इज कि जो सबसे सिंपल वाले दैट इज मेट्रोलॉजी एंड रेगुलेशन, दैट विल टेक हार्डली 1.5 month। दोनों लाइक एग्जाम इंडिविजुअली की बात कर, बट टॉकिंग अबाउट द नेविगेशन, अगर उसको प्रॉपरली यू हैव टू डू तो इट विल टेक यू अबाउट 2 to 3 months। अगर प्रॉपरली परफेक्टली करना है, if you are not thinking about कि okay you have to score only 70 marks, the thing is कि आपको टारगेट ना बड़ा लेके चलना पड़ेगा, then you can score 70 marks। in case of mine, first मैंने like एग्जाम दिया था and I was not like been learning from कैप्टन चंदन, and मैं किसी और इंस्टीट्यूट पे थी and मेरी न्यूमेरिकल्स टू बी ऑनेस्ट बहुत ही ज्यादा वीक थे। I was not like putting some efforts like while doing numericals, but anyhow I just contacted him। तो मेरा मतलब उन्होंने बेस काफी स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि आप पहले सिंपल से डिफिकल्ट एग्जाम की तरफ जाओ, क्योंकि फिर आपका मेन कॉन्फिडेंस पे गेन होगा। इवन आई टोल्ड नंदिनी ऑल्सो फर्स्ट कि मेट्रोलॉजी एंड रेगुलेशन वो सबसे ज्यादा लाइक सिंपल है, दैट यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स एंड आपका कॉन्फिडेंस पे गेन होगा। एंड दीप का भी लाइक रेगुलेशन क्लियर हो गया, ऐसे ही है। तो द थिंग इज कि पहले आप सिंपल एग्जाम करो, रेगुलेशन जस्ट ओनली आर के वाली बुक इज मोर देन इनफ। बट एक एक चीज आपको परफेक्टली करनी है, अंडरलाइन करनी है एक एक चीज। डोंट थिंक कि सिर्फ जो बैच एक्सरसाइज क्वेश्चन करके आप एग्जाम क्लियर कर लोगे, नो यू कांट। एक एक चीज डिटेल में करनी है। और जो ह्यूमन परफॉर्मेंस वाला चैप्टर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन ये हमारी लाइफ में भी बहुत एप्लीकेबल है, जो बहुत पायलट इग्नोर करते हैं लाइक इन टुडेज लाइफ आल्सो। आई थिंक सो ह्यूमन परफॉर्मेंस सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है रेगुलेशन में। और रूल्स ऑफ द एयर हो गया, एयर ट्रैफिक रूल्स हो गया, जो भी लाइक रेगुलेशंस हैं, ठीक है, शिकागो कन्वेंशन, पेरिस कन्वेंशन, टोक्यो कन्वेंशन विच आई डू रिमेम्बर। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो मैं आपको बोलूंगी मेट्रोलॉजी कर लो। मेट्रोलॉजी में आईसी जोशी जो बुक है दैट वे मोर देन इनफ। एक एक चीज करनी है अच्छे से। एंड एक ऑक्सफर्ड की ना एक क्वेश्चन बैंक वाली आती है, यू डोंट नीड टू डू द थ्योरी फॉर द ऑक्सफर्ड वन, just only do the like question bank and that is way more than enough। क्योंकि जो 50 क्वेश्चंस आते हैं हमें रेगुलेशन में भी एंड मेट्रोलॉजी में भी, और मेट्रोलॉजी के केस में 25 क्वेश्चंस आपको आईसी जोशी में से आते हैं एंड जो 25 क्वेश्चंस हैं वो आपको ऑक्सफर्ड से आएंगे। पेपर का लेवल ऐसे बिल्कुल नहीं है कि बहुत सिंपल सा होता है, ऐसा नहीं है। बट मैंने ना एक ट्रिक, देख मेरी ट्रिक ये है कि जो स्टार्टिंग में जो एग्जाम्स होते हैं ना, जो डीटीसीए के लाइक जैन से लेके आप मान लो अप्रैल तक, वो सिंपल होते हैं। ये मेरी ट्रिक है। आफ्टरवर्ड जैसे जैसे लाइक ईयर एंड होता जाता है ना, वो इतना डिफिकल्ट एग्जाम बना देते हैं ना कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दैट मीन्स कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत करोगे तभी रिजल्ट परफेक्टली आएगा। ऐसी चीज है कि बहुत सिंपल भी होते हैं एग्जाम, नहीं है सिंपल बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मेट्रोलॉजी और रेगुलेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था। और वो भी मैं आपको चीज बता रही हूँ कि मेट्रोलॉजी में सिर्फ आईसी जोशी करनी है अच्छे से एंड ऑक्सफर्ड की क्वेश्चन बैंक करनी है, जो एटीपीएल लेवल वाले करते हैं। दैट दत्ता सर लाइक नो वेरी वेल कि एटीपीएल में आप ऑक्सफर्ड क्वेश्चन वो करते ही हैं। एंड उनका भी बेस वैसे आईसी जोशी होता है, बेस आपका वो ही है हर एक पायलट के लिए, कोई भी दूसरी बुक नहीं पढ़नी, ठीक है। और रेगुलेशन के लिए आर के वाली एकदम परफेक्ट है। और
आर के बाली के अलावा मैंने और कुछ भी नहीं किया था। टू बी ऑनेस्ट मैंने लिटरली कुछ भी नहीं किया था। बाकी ये है कि कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है। फॉर नेविगेशन दैट इज मेरे लिए, पहले मेरे लिए वो बहुत डिफिकल्ट था। ठीक है। लाइक मैं भी, लाइक आई एम ऑल्सो काइंड ऑफ ब्राइट स्टूडेंट आई कैन से, बिकॉज मैं अपने स्कूल में लाइक आई वॉज हेड गर्ल इन माई स्कूल। ओके। एंड आई नो हाउ टू मैनेज द थिंग्स वेरी वेल। क्योंकि अब नेविगेशन इज द मोस्ट लाइक टफेस्ट हम लोग बोलते हैं, एंड इवन दो द टेक्निकल जर्नल ऑल्सो, बट एनी हाउ आई एम नॉट गिविंग टेक्निकल जर्नल बिकॉज आई एम गोइंग अब्रॉड. So for the navigation, like I would say Captain Chandan is the best teacher which you can ever find, like in whole pilot, everything. Like in this field now, literally he is the best. Why I'm like praising him? Because इन्होंने मेरे न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे करे हैं. हैव फेथ इन हिम. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो ना, लिटरली जस्ट डू हैव फेथ इन हिम कि वो आपको अच्छे से पढ़ाएंगे. एंड मेरा जब एग्जाम तब क्लियर नहीं हुआ था, आई लिटरली कॉल्ड हिम कि सर मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है एंड आई नीड योर हेल्प. सो ही सेड ओके फाइन, ठीक है मैं आपको पढ़ा दूंगा. सो इन्होंने पहले मेरी बेसिक्स जाने कि मुझे कुछ आता भी है कि नहीं आता, एंड ही टोल्ड मी ओके योर बेसिक्स आर लाइक क्लियर. तो इन्होंने, चंदन सर ने भी लिटरली पहले न्यूमेरिकल्स पे मोर देन 1.5 मंथ, दैट दीप को भी पता है, हमने सिर्फ जर्नल ही करी है. और जर्नल आई स्वेयर मेरी इतनी अच्छी हो गई है ना, वो सिर्फ सर के कारण हुई है. बाकी सबसे पहले पेपर जो होता है ना नेविगेशन का, रेडियो, रेडियो इज अ मस्ट. आप रेडियो को नहीं छोड़ सकते. रेडियो के बिना आपके मार्क्स आने ही नहीं है. एंड इवन दो न्यूमेरिकल, जिसके रेडियो एंड न्यूमेरिकल्स अच्छे से हो गए ना, आप समझो कि आपका पेपर क्लियर है. इंस्ट्रूमेंट्स आजकल बहुत कम आ रहा है. मेरे मेरे मैंने फेब में एग्जाम दिया था, एंड मेरे केस में इंस्ट्रूमेंट्स में क्वेश्चन सिर्फ हार्डली 10 आए थे, सिर्फ 10. बाकी सारा पेपर मेरा रेडियो से, न्यूमेरिकल से भरा हुआ था. एंड पेलोड के क्वेश्चन जो हो गए, 160 रूल हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वो होम बाउंड आउटबाउंड स्पीड, वो सारी चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब इंजन फेलियर वाले केसेस जो होते हैं ना, वो सर करवाएंगे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज उसको छोड़ के मत जाना. और डिपार्चर कन्वर्जेंसी भी अच्छे से हो जाएगा. बस ये चीज है कि स्टेप बाय स्टेप चलो. ये नहीं सोचना कि अगर कोई एक पर्सन मतलब एग्जाम दे रहा है, दो दो एग्जाम्स इकट्ठे दे रहा है, आपको नहीं पता कि उसका लेवल क्या है, आपका लेवल क्या है. जस्ट डोंट थिंक, अपने आप को कंपेयर मत करो. ये चीज है, जो जैसा कर रहा है उसको करने दो. बट ये चीज है, डोंट ब्रेक योर फ्लो. अगर आप अपना फ्लो तोड़ रहे हो ना कि एक साल में हम लोग एक ही पेपर देंगे, दूसरे साल में एक दे देंगे, नहीं, दैट्स नॉट गुड. पेपर हो जाते हैं क्लियर, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है लाइफ में. सिंपल है, थ्योरी बेस्ड है. नेविगेशन में यू हैव टू पुट सम एफर्ट्स मोर, बिकॉज वहां पे न्यूमेरिकल्स है, राइट. तो तब हो जाएगा क्लियर. एंड ये चीज है कि पहले नेविगेशन के लिए आपको लास्ट में वो देना, लाइक लास्ट में अभी अगर तो आप इंडिया में कर रहे हो, तो मैं तो आपको ये बोलूंगी कि पहले मेट्रोलॉजी करो, फिर रेगुलेशन करो, देन नेविगेशन करो, फिर टेक्निकल जर्नल. टेक्निकल स्पेसिफिक तो बहुत ही सिंपल है, वो तो आप 2 दिनों के अंदर पढ़ के भी आपको हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक दिया होता है, वही सेम क्वेश्चन आ जाते हैं. एग्जैक्ट. टेक्निकल स्पेसिफिक सिंपल होता है, बट टेक्निकल जर्नल बहुत एडवांस है. वो सर ने भी मेरे को बोला था, सर कहते कि तू बाहर जा रही है, बट टेक्निकल जर्नल के बिना ना आप अच्छे पायलट बन ही नहीं सकते हो. ये चीज है, क्योंकि सारा इंजन के बेस में वो इस चीजें हैं. तो सर ने मुझे लाइक वीडियोस भेजी थी कि आप यहाँ से पढ़ लेना, बट एनी हाउ लाइक आई एम लिटिल बिट बिजी इन डूइंग आइल्स, क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ, तो वो आइल्स का एग्जाम अभी मेरा होने वाला है. बट मैं वो करूंगी वो चीज. तो मैं भी आपको वही सजेस्ट करूंगी कि जैसे सर आपको गाइड करे ना वैसे करो, क्योंकि आपको पता है कि इस फील्ड में बहुत पैसे लगते हैं. एंड ठीक है, हमें अपनी पेरेंट्स की भी मनी सेव करनी है. अगर आई नो लाइक हम सारे काफी लकी हैं कि हम इस फील्ड में जा रहे हैं, हर कोई लाइक इतना लकी नहीं होता है. ठीक है, बस ये चीज है कि हमें अपनी मनी भी सेव करनी है. जो जैसा कर रहे हैं ना उसको करने दो. हमें पहले अपने अपने आप को देखना है कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. एंड दिल्ली में अगर आप हो, ठीक है, दिल्ली में भी वेरी वेल नो कि यहाँ पे जो सराउंडिंग है, इट्स नॉट दैट मच गुड. एंड मेरे लाइक पेरेंट्स काफी पॉजिटिव है मेरे लिए. एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने अलग से अपार्टमेंट लिया था, एंड आई वाज लाइक स्टेइंग विद माय मदर ओनली, क्योंकि
मुझे पता था कि मैंने इन सबसे अलग रहना है, तभी मेरे पेपर क्लियर होंगे। विद इन लाइक मैंने 7-8 मंथ्स के अंदर मैंने तीनों के पेपर सारे क्लियर कर लिए थे। आई वाज डन विद माय नाउ मेडिकल आल्सो। लाइक क्लास 12 क्लास में मैंने सब कुछ कर लिया मैंने, क्योंकि अब यू नो वेरी वेल दिल्ली में होता है हमारा घूमने का मन बहुत करता है कि यार इधर जाए, बट नहीं, मैंने वो चीज बिल्कुल भी नहीं करी। मैं अपनी मम्मा के साथ कहीं पे भी जाना, मैंने मम्मा के साथ जाना सिर्फ। वही चीज आप अपने आप को लाइक थोड़ा कंट्रोल करो, क्योंकि दिल्ली में हो, सिर्फ पढ़ने के लिए आए हो। एंड मैंने किसी से बात नहीं करी, जहाँ पे मैं क्लासेस लगाने भी जाती हूँ, मैंने किसी से बात नहीं करी, सच्ची कह रही हूँ। मैं अपने में ही लाइक मैंने अपने आप पे बस करा, जो सर ने पढ़ाना वही चीज करनी। हाँ, मेन चीज सबसे इम्पोर्टेंट ये है, 2 नोटबुक्स लो आप। द फर्स्ट वन इज जो सर करवाते हैं उसको रफ में नोट डाउन करो। आफ्टरवर्ड जब सर ने लाइक पढ़ा दिया सब कुछ, रात को रोज रिवाइज करो और उसको अपनी फेयर नोटबुक में अगर आपको मैं अपनी नोटबुक्स दिखाऊंगी ना, मैंने सब कुछ बहुत परफेक्टली लिखा हुआ है, एक एक चीज मैंने बहुत परफेक्टली लिखी हुई है। मेरे को आगे जाके अगर मैं एटीपीएल के एग्जाम दूंगी ना, मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा कोचिंग की, आई वुड से, क्योंकि मैंने वही नोट्स दोबारा पढ़ने हैं। क्योंकि हमारी पढ़ाई सारे साल ये सारी उम्र या बेच है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लो, हमें कोचिंग की दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दैट्स इट, मैं यही बोलूंगी। बाकी क्लास 2 मेडिकल अगर किसी का हो गया होगा दैट इज वेल एंड गुड। तो अभी भी कल होगा किसी का नहीं हुआ, हमें पता चल जाएगा कि हमारे लिए क्या वीकनेस है क्या नहीं, क्योंकि क्लास 1 मेडिकल में वो काफी स्ट्रिक्ट होते हैं। क्योंकि मैं भी अभी गई थी वहां पे एयरफोर्स स्टेशन, तो वो स्ट्रिक्ट होते हैं। 2 दिन लग जाते हैं आपको अराउंड, एंड सर्टिफिकेट मिल जाता है। बट मेरे केस में लाइक 5 ग्रुप थे, हम 5 पीपल थे एक ग्रुप में, सिर्फ 2 लोगों को मिला था। अभी मैं कह रही हूँ हेल्थ को भी अपना ध्यान दो, क्योंकि हेल्थ के बिना वेल्थ भी नहीं मिलेगी हमें, दैट इज हमारी जॉब भी नहीं लगेगी। तो एनी हाउ ये मेरा लाइक एक्सपीरियंस रहा है। बाकी चंदन सर आपको बहुत परफेक्टली गाइड कर देंगे। मैंने इनको बोला था, मैंने इनको अपनी वीक पॉइंट्स बताए थे। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ नहीं आता ना प्लीज गाइस शर्माओ मत, नहीं आता कोई बात नहीं, बेइज्जती हो रही है होने दो, कोई ना, एटलीस्ट हमें तो समझ आ रहा है ना। मैं, यू कांट बिलीव गाइस, मैं रात के 3 बजे सर को टेक्स्ट करके बोलती थी कि सर मुझे ये चीज बताओ, मुझे नहीं आती। एंड सर मुझे बताते भी थे। एंड सर को अच्छा लगता है अगर हम क्वेश्चन पूछे, उनको पता चला कि हाँ हम कुछ पूछ रहे हैं, यही चीज है। मतलब क्वेश्चनिंग जितना आप करोगे ना उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं उस चीज के, आपको कोई जज नहीं कर रहा। बल्कि अगर आप मेरे भी लाइक सर हमारे टेस्ट लेते होते, कभी कभी दीप के भी ज्यादा आ जाते हैं। हाँ ठीक है, जेलस फैक्टर होता है हमें, मैं थी हाँ इसके भी आ रहे हैं, मेरे से ज्यादा आ रहे हैं, रूहान के भी आ जाते, मैं थी ठीक है। और सर मतलब खुद कभी हो कि प्रगति तेरे कैसे कम आ रहे हैं। तो वो चीज मुझे भी लाइक फील होती थी कभी कभी, बट मैंने होप नहीं छोड़ी कि यार ऐसे सर मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। नहीं, मैंने नहीं सोचा। मैं थी नहीं, अब तो मैं इन सबसे ज्यादा लेके आऊंगी, ये चीज है। आई मीन जेलस फैक्टर हम सब में होता है इस केस में अंदर, बट कोई बात नहीं। मतलब एग्जाम दो, बी रेगुलर, कंसिस्टेंट होना चाहिए। एंड यही बस मेरा मेन क्राइटेरिया कि पहले सिंपल एग्जाम दो, थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन होगा, ठीक है, नॉलेज भी बढ़ेगी अच्छे से। एंड आई वुड से कि हर एक सब्जेक्ट ना एक दूसरे से कनेक्टेड है, हर एक सब्जेक्ट है कनेक्टेड एक दूसरे से। यू कांट से कि या मैं रेगुलेशन अच्छे से पढ़ लूंगा मेट्रोलॉजी को छोड़ दूंगा, यू कांट से दैट। हर एक सब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है बहुत परफेक्टली। अगर आप कुछ नेविगेशन का भी कर रहे हो ना, कुछ रेडियो वाली चीजें हैं, वो रेगुलेशन में भी कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं कम्युनिकेशंस वाले जो आप वहां पे भी पढ़ते हो। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि कुछ भी छोड़ के नहीं जाना, ये सबसे लाइक मेजर ड्रॉबैक होगा आपका। हर एक चीज करके जाओ, और लास्ट में कुछ जब भी एग्जाम होता है ना, लाइक जितने क्वेश्चंस कर सकते हो ना उतने ही करो। क्योंकि डीजीसीए वालों के पास ना क्वेश्चन बैंक होता है, वो खुद नहीं बनाते, ये चीज है, उनके पास बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, वो ही सेम एज इट इज डाल देते हैं। तो ये चीज है कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा। और मेट्रोलॉजी में कोई न्यूमेरिकल्स नहीं आते, कुछ भी नहीं आता, लाइक कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे पेपर लाइक हमारी बुक में, कोई न्यूमेरिकल्स नहीं आते, रेगुलेशन में भी कोई न्यूमेरिकल्स नहीं आते, सिर्फ नेविगेशन में आते हैं, और वो बहुत ही ट्रिकी भी होते हैं। ठीक है, बेसिक अगर आपके क्लियर होंगे ना तो ही होंगे। बाकी सर ने जो मेरे को न्यूमेरिकल्स करवाए थे ना वो ही सेम आए थे, वो ही सेम। मतलब मैंने टारगेट लेके चला था कि मेरे 100 इतने आ जाए, बट फिर भी मेरे 75 आए। यही चीज है डीजीसीए की।
पर मेरा पेपर लाइक 2 आवर्स विद इन हो गया था, मतलब 3 आवर्स होते मेरे 2 आवर्स के विद इन हो गया था। मैं मतलब खुद हैरान थी मेरा इतनी जल्दी हो गया। फिर दोबारा से मैंने चेक करा कि हाँ ठीक है कि नहीं। अगर आपके स्टार्टिंग के पता है डीटीसी में नेविगेशन के एग्जाम, अगर स्टार्टिंग के आपके 1 to 50 तक आपके क्वेश्चन एकदम सही है, 1 to, फिर आप मान लो आपका पेपर क्लियर है, परफेक्टली क्लियर है। स्टार्टिंग के क्वेश्चन आपके खराब नहीं होने चाहिए, ये चीज है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस यही है। बाकी मैं, ये चीज है कि अपनी जो वीकनेस है ना उस पे लाइक वर्क अपॉन पहले करो, जो चीज आती है उसको बाद में छोड़ दो। क्योंकि मेरा जब फर्स्ट टाइम मेरा क्लियर नहीं ना हुआ था, मैंने बोला था कि यार मैं न्यूमेरिकल्स बाद में कर लूंगी, वो रहने देती हूँ मैं। और मेरी उस टाइम पे तबीयत खराब हो गई थी बहुत, मेरे न्यूमेरिकल्स भी नहीं हुए थे और मेरे मार्क्स कम आए थे, मेरे अराउंड 64 मार्क्स आए थे फिर मेरे। ये चीज है, अब मैंने इतनी मेहनत करी तब जाके मेरे 75 आए हैं। मैं यही बोलूंगी कि मेहनत करो। एंड अभी टाइम ये ना वेस्ट करने का नहीं, क्योंकि काफी वैकेंसीज आ रही हैं एंड मुझे भी जल्दी जल्दी कि मैं जल्दी से अपनी फ्लाइंग स्टार्ट करूं, वैकेंसीज बहुत आ रही हैं। हमारे लिए आगे जाके टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है, जो हमारे लिए जो सीनियर है, ठीक है, ये जैसे बताते हैं इनको जॉब में मिलती है, ये घर पे बैठते हैं। आई थिंक सो पायलट बनना ना ये चीज है कि आपको पेशेंस पेशेंस होने चाहिए। हर एक कोई भी आप काम करोगे ना, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। क्योंकि मेरा भी अभी लाइक काइंड ऑफ मेरे को था कि मैं लाइक जून में चले जाऊंगी, मई में चले जाऊंगी, बट नहीं, एनी हाउ आई डोंट नो, कुछ मतलब होगा कुछ, भगवान ने सोचा होगा कि मे बी मैंने लेट जाना है, तो अभी मेरा लाइक सितंबर ही बन रहा है। मैं उस चीज को एक्सेप्ट कर रही हूँ। उसको कुछ भी अगर काम लेट होता है ना, कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानना है। लेकिन नंदिनी भी बोलते होते कि अभी मैं एग्जाम दे रही हूँ, ये कर रही हूँ। मैंने उसको बोला था, मैंने बोला अपनी होप नहीं लूज करनी, चाहे कुछ भी हो जाए। 2 एग्जाम, और इसने भी पहले ये गलती करी थी, ये भी 2 2 एग्जाम दे रही थी, ठीक है, जो कि मैंने उसको बोला था नहीं ये चीज गलत है, मत कर ऐसे। अभी ये एक एक करके दे रही है, तब जाके इसके क्लियर होने, क्योंकि फोकस नहीं फिर बनता किस पे ध्यान दे किस पे नहीं दे। मैंने एक एक करके किया, मेरे मेरे जो पहला लाइक जो इंस्टीट्यूट था मेरे, फिर सबसे पहले मेरे ही हो गए सारे एग्जाम क्लियर, वो अभी तक लेके बैठी हूँ मैं। ये चीज है, बस मेरा एक्सपीरियंस यही है। थैंक यू। और दत्ता सर से कोई क्वेश्चन हो आप लोग का? तो मेरा ये है कि फ्लाइंग से रिलेटेड है कि कौन से बेस्ट प्लेस है फ्लाइंग के लिए, कौन से कंट्री? कहीं भी जाओ अमन, फ्लाइंग आपको करना ही पड़ेगा, वो बेस्ट और ऐसा कुछ नहीं है। आप कैसे उसको हैंडल करोगे, दैट्स द मेन थिंग। 2 फॉर्मूला आप एकदम डाल लो अपने दिमाग में, इट्स अ गोल्डन रूल फॉर ऑल पायलट्स। एक तो आप टेक ऑफ अगर करोगे तो आपको लैंड करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि टेक ऑफ करके मैं चला गया, तो कहीं भी जाओ आप, कहीं भी टेक ऑफ करो, आपको लैंड करना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट गोल्डन रूल। और सेकंड गोल्डन रूल, यू शुड बिलीव इन गॉड। मीन्स आप भगवान पे विश्वास रखो। अभी नाउ योर गॉड इज कैप्टन चंदन, तो यू शुड बिलीव इन कैप्टन चंदन। आपका जो भी है कि यहाँ पे जाओ, आज वो प्रगति कनाडा जा रही है, मे बी नंदिनी इंडिया में फ्लाइंग करेगी, मे बी दीप ऑस्ट्रेलिया में जाके फ्लाइंग करने वाला है, मे बी आप और कहीं जाओगे। फ्लाइंग आपको आज के दिन में 200 घंटे ही फ्लाइंग करना है फॉर सीपीएल। तो कहीं भी जाओ, पेपर क्लियर करो, मेडिकल क्लियर करो, फ्लाइंग के लिए चले जाओ। जहाँ पे कोई भी देखेगा आपके पास ये 2 चीज है, मेडिकल एंड पेपर, वहां पे आपका फ्लाइंग दनादन हो जाएगा। खाली आप वेदर देखो, कहाँ पे जा रहे हो, वहां पे वेदर कंडीशन अगले 2-3 महीने में क्या है। महीने में 60 घंटा फ्लाइंग करना, इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम। तो कहीं भी जाओ, एक देखो अच्छा इंस्टीट्यूट जो प्रॉपर रिकॉग्नाइज्ड है, वहां पे जाओ, आंखें बंद करके फ्लाइंग शुरू करो। बिफोर दैट जस्ट क्लियर योर मेडिकल, क्लियर योर पेपर, दैट्स द ओनली थिंग। क्या प्रगति, मैंने कुछ गलत बोला? नो सर, नो, एब्सोल्युटली यू आर राइट। इवन मेरे को भी आपसे ना लाइक क्वेश्चन है, लाइक आफ्टर डूइंग योर सीपीएल, लाइक हमें पता है हमने सीपीएल ले लेना है, फिर हम मल्टी इंजन करते हैं, फिर लाइक आफ्टरवर्ड उसके बाद हम लोग लाइक इंटरव्यू के लिए फिर करते हैं सबमिशन वगैरह ये सब। हाँ, ओके, तो बेसिकली क्या है, इंटरव्यू में ऐसा ये लोग कुछ नहीं पूछने वाले कि जो रॉकेट साइंस है। ज्यादातर हम लोग जैसे हम लोग जो नए नए सीपीएल होल्डर, उसको सीपीएल लेवल बेसिस
क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने वट एवर इट्स एज पर CPL स्टैंडर्ड. So if you are good with your CPL paper, no need to worry anything. बस. और अभी तो अगले 1-2 साल तो इट्स बहुत वैकेंसी आने वाली है. यस तो जस्ट वो एक पिक्चर था ना, लगे रहो मुन्ना भाई, एविएशन में जस्ट लगे रहो, इट विल कम टू यू. हाँ, बस बीच में छोड़ के चला गया, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट एविएशन में लगे रहना चाहिए. अमन हंस रहे हो, लेकिन बाद में आप एक दिन मुझे बोलोगे सर आप सही बोले थे. क्या कैप्टन चंदन, मैंने गलत बोला? नहीं, बिल्कुल सही भैया, बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल 100%. और तनाया, आपके पास कोई क्वेश्चन है क्या पूछने का? प्रगति दीदी, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कैसे किया, डेली की क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल तान्या, CX की कैलकुलेटर है आपके पास? CX3 नहीं है, साइंटिफिक है. ओके, साइंटिफिक. पहले मैं ये बोलूंगी कि CX पे भी आप बाय कर लो, क्योंकि हम लास्ट मोमेंट में जब हम CX पे बाय करते हैं ना, प्रैक्टिस नहीं बनती. तो आप बाय कर लो. लाइक रेंट में भी आप ले सकते हो, यहाँ पे अलाउ कर देते हैं रेंट में ना, रामफल चौक में. और वहां से प्रैक्टिस आपकी ज्यादा हो जाएगी. जितना देर आप अपने हैंड से वो चीज नहीं करते हो ना, लाइक फोन के थ्रू करते हो, वो भी चीज सही नहीं रहती है. पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि साइंटिफिक कैलकुलेटर एंड CX आप बाय कर लो, या CX2 बाय कर लो, ठीक है. और न्यूमेरिकल्स जैसे ये है कि आपको सिस्टमैटिक ऑर्डर में ही चलना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स के केस में. द थिंग इज कि कैसे कि पहला दी अर्थ वाला चैप्टर है, ठीक है, वो बेसिक है. फिर कन्वर्जेंसी आ जाता है, ठीक है. फिर सारा कुछ ये डिपार्चर एंड ऑल टाइम, या आप सिस्टमैटिक वे में चलोगे ना तो ही आपका काम होगा. अगर आप ऐसे बोलो कि बीच में से मैं ये चैप्टर उठा लेती हूँ, ये उठा लेती हूँ, वो चीज नहीं बनती. एंड 160 रूल, प्लीज 160 रूल को मत छोड़ना, क्योंकि 160 रूल वाला जो चैप्टर है वो रेडियो के जो क्वेश्चन होंगे, VOR वाले, NDB वाले, वो सब उसी से रिलेटेड है. मैंने पहले छोड़ दिया था वो चैप्टर, एंड मैं कभी कभी सोच रही थी ये भी चैप्टर छोड़ने वाला था. मतलब सर ने इतने सिंपल वे से करवाया कि एंगल के सामने जो चीज होगी वो क्या होगा, ऑफ ट्रैक होगा, वो इतनी सिंपल वे से करवाया है. तो 160 रूल को नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी. और पेलोड के क्वेश्चन जरूर करके जाने, क्योंकि पेलोड के क्वेश्चन हमेशा है. वो जो होम बाउंड स्पीड, आउटबाउंड स्पीड वाले, इंजन फेलियर वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा. मुझे एटलीस्ट 5 आए थे इसी टाइप के सेम. तो तभी मैं कह रही हूँ इंजन फेलियर वाले क्वेश्चंस करके जाना. न्यूमेरिकल इतने डिफिकल्ट नहीं है, नहीं. अगर आप कर लोगे ना, आप रोज मतलब अगर 10 न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर रहे हो ना, 10 भी मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, 5 न्यूमेरिकल्स भी आप सॉल्व कर लोगे ना, आपका हो जाएगा पेपर क्लियर. कुछ भी टफ नहीं है, बस ये कि कंसिस्टेंट ही रहना. जैसे दत्ता सर ने बोलना कि बीच में छोड़ के नहीं जाना, नहीं जाना. मैंने भी दिल्ली जाके यही, क्योंकि मैं पंजाब से बिलोंग हूँ, मैं भी डेफिनेटली मैं भी अपने लाइक स्टेट से बाहर ही ले गई हूँ. हम सबके लिए डिफिकल्टी है ये चीज, क्योंकि न्यू सराउंडिंग्स है हमारे लिए. ये चीज है कि कंसिस्टेंट रहना है किसी भी चीज के लिए. अगर आपका फोकस एक ही जगह पे है ना, तो उसको मेंटेन करके रखो. डिफरेंट डिफरेंट फोकस मत बनाओ अभी इस टाइम पे. जरूरत नहीं है उन चीजों की. जब हमारे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे ना, तब जाके थोड़ा लाइक रिलीफ मिलेगा कि हाँ हमने कुछ लाइक अचीव करा अपनी लाइफ में. ये चीज है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलना है, क्योंकि लाइफ में वही सक्सेसफुल होता है जो स्टेप बाय स्टेप चलता है. अगर आपका इतना बड़ा लाइक एम है ना, उसको स्टेप बाय स्टेप करके ही चलो. बस ये चीज है, सीधा नहीं आप पहुंच सकते. इवन जो रॉकेट भी बनाते हैं साइंटिस्ट, पहले वो ग्राउंड में कितना कुछ करते हैं, कितनी उनकी इंफॉर्मेशन लगती है. हमें लगता है, किसी को लगता है सीधा ही ऐसे चले जाते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है. मेहनत करनी पड़ती है, कंसिस्टेंट रहो, तभी जाके आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा. ये चीज है. मैंने कुछ भी बीच में नहीं छोड़ा. आप खुद सोचो, अभी मेरा एग्जाम हुआ था, नहीं तो मैं भी अभी वेट कर लेती कि नहीं यार बाद में कर लेती हूँ आइल्स. मैंने अपना घर पे मैं एक दिन भी नहीं बैठी. मैं थी अगले दिन ही मैंने अकेडमी ज्वाइन कर ली. मैं थी चलो अब अकेडमी ज्वाइन कर लो, टाइम नहीं वेस्ट करें, क्योंकि ये हमारा लाइक हमारी गोल्डन एज होती है. मेरे पापा भी ये चीज सिखाते कि जो लाइक पर्सन लाइक 25 की एज में कुछ अपना अगर अचीव कर लेगा ना, तो सब आपको सर मैडम करके बुलाएंगे. अगर आप
25 की एज के बाद अगर आप अपनी लाइफ में करो तो बहुत स्ट्रगल है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। आपको 30s अपनी अगर अच्छे चाहिए ना कि आगे जाके अगर आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़े, तो यही हमारा टाइम है। और उससे हम तो वैसे भी यंग ब्लड है, हम तो वैसे भी अच्छे से कर सकते हैं। चंदन सर देखते हो इतनी देर तक पढ़ाते हैं, 18 आवर्स पढ़ाते, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम जरूर कर सकते हैं। तो यही चीज है। दत्ता सर को देख लो, वो इतनी देर से एक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है, वो अपनी पूरी फैमिली भी देखती। सर आप अपनी फैमिली संभाल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लाइक इट्स सच अ ग्रेट थिंग। आई सो फादर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रही है। दैट्स, मैं अपने फादर को बहुत एडमायर करती हूँ अपनी लाइफ में। मैं लाइक आई एम वेरी लकी कि मैं उनकी डॉटर हूँ, क्योंकि मेरे पापा बहुत लाइक ही इज लाइक वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि एक फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत, लाइक पेरेंट्स से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो उनके लिए लाइक मेरा मेन में यही होता था। मैं जब भी एग्जाम क्लियर करती थी ना, मेरा ये होता कि मैंने पापा के ना फेस पे स्माइल देखनी है, ये मुझे होता था। मैं अपने पापा के साथ बहुत अटैच हूँ। जब भी हमारा एग्जाम क्लियर होता है ना, हमारे पेरेंट्स की फेस की स्माइल ही अलग होती है। तो मेरा बस यही होता था कि यार उनके फेस में स्माइल आनी चाहिए जब भी मेरा एग्जाम क्लियर हो। तभी फिर आप ना कंसिस्टेंट रहते हो कि हाँ हमने कुछ करना है, किसी के लिए करना है, अपने लिए भी करो, अपने पेरेंट्स के लिए भी करो, ये चीज है। और न्यूमेरिकल्स वो आपको टेंशन लेने की लिटरली जरूरत नहीं है, सच्ची कह रही हूँ। वो सब वैसे ही बहुत परफेक्टली करवा देंगे, एकदम परफेक्टली करवा देंगे। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। प्रगति, मैं आपका वो आपसे और एक ही पॉइंट लेना चाहता हूँ कि देखो 1:60 रूल्स, आप जब तक फ्लाइंग करते रहोगे आपके साथ ही रहना है। मींस कब आपको डिसेंड करना है, कहाँ से क्या टेक ऑफ करना है, ये जब तक लास्ट डे तक ये आपके साथ ही रहना है। तो 1:60 रूल्स इज जस्ट लाइक बाइबल और गीता या कुरान, जो बोलो वही है। तो इसको तो एकदम रट लेना चाहिए। और कुछ भी हो, पढ़ाई बस दिन में कुछ नहीं, अगर आपको मन नहीं कर रहा दिन में 1 घंटा बुक्स लेके बैठो और आराम से देखो, 1-2 लाइन दिमाग में चला ही जाएगा। तो बस लगे रहो और कुछ नहीं। और मैं इन सबको और मैं इन सबको जो 160 रूल है, चाहे और भी है सीपीपीएन, मैं कोई फॉर्मूला पढ़ाता ही नहीं हूँ। मैं बिल्कुल बेसिक रखता हूँ कि ये लोग भूले ही नहीं कभी। जैसे ट्रिक्स है, बाल्टी को सीधा कर दो, उल्टा कन्वर्जेंसी का याद है ना, बाल्टी बना लो फिर उल्टा कर दो साउदर्न हेमिस्फीयर में। ये सब जो ट्रिक्स है ना, ये एग्जाम में आपको स्माइल देंगे वहां पर। और ये सब बहुत टफ सवाल होते हैं, लोग इसमें बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि ज्यादातर मैं एटीपीएल वगैरह का क्लास ले रहा हूँ, तो इसमें बहुत लोग परेशान होते हैं। तो ये चीज आप सिस्टमेटिक करोगे तो 100%। और जैसे प्रगति ने बताया, ये रात के 2 बजे 3 बजे बहुत सारा मैसेज आता है, मैं बिल्कुल परेशान नहीं होता। मुझे अच्छा लगता है कि चलो इसका पेपर क्लियर हो रहा है। जिस दिन इसका एग्जाम था, इसके नंबर पर मैंने कॉल किया, क्योंकि मैं खुद बेचैन में था, मैं खाना नहीं भी खा पाया था उस टाइम में। तो इनके फादर उठाए थे, बोले कि नहीं अभी एग्जाम में। मैं 2 बार कॉल किया कि अभी क्या हुआ क्या हुआ, क्योंकि एक रहता नहीं कि अरे क्या हुआ, इतना मेहनत मैंने किया, इसने भी किया, तो एक होना चाहिए। तो इसने क्लियर किया तो मुझे कितनी खुशी हुई, ये बड़ी बात है। तो मैं जितने सारे स्टूडेंट हूँ, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ सबको कि भाई सबका क्लियर हो, और मेरे से जितना मेहनत लगे। अभी भी एटीपीएल का मेरे मोबाइल पर मैसेज अभी 4-5 क्वेश्चन आ रखे होंगे, वो कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं रात में जब उनको टाइम मिलता है तब। और एटीपीएल का इंडिविजुअल भी क्लास लेते हैं, कि जैसे जो वर्किंग पायलट हैं, अब उन लोगों को तो टाइम नहीं है पढ़ने का। ऐसे भी इंडिगो इतना मतलब शेड्यूल इनका टाइट है कि वो बेचारे पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनके शेड्यूल से मैं अपना शेड्यूल मैच करता हूँ। मुझे कब सुना, अभी 12 बजे रात से भी मेरी क्लासेस है। 12 बजे रात में कोई आएगा रामफल चौक पर, कार लगाएगा और कार के अंदर मैं क्लास लूंगा फिर। ये है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं कहीं भी रहूं, लेकिन वो जो भी लोग हैं जो मेरे पर विश्वास करते हैं, उनका पेपर क्लियर होना चाहिए। अभी आप लोगों को क्या लगता है कि इतना घंटा मेहनत करने के आपको बाद? मैं एग्जांपल, डेफिनेटली सर, मैं आपको एग्जांपल ही दे रही हूँ। यहाँ पे लेके एक दीदी थी, दीदी हाँ हाँ मेरी वेरी वेल नो, मेरी तो लड़ाई हो गई थी उनके साथ। मैं तो लड़ना शुरू हो गई थी क्योंकि उनका सर के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं था। और मैं थी कि क्यों, मतलब ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि वो सर भी कह रहे थे कि उनकी लाइक जो ब्रदर है उनके साथ गुड टर्म्स में है। सो मेरे को भी गुस्सा चढ़ रहा था कि यार ऐसे टीचर को डिसरिस्पेक्ट करना, कि आपको तो कुछ आता ही नहीं है, ऐसे कैसे हो गया, आप तो यही बेसिक करवाते रहते हो। मेरे को लगता है ये सबसे आप अपनी लाइफ का ना लाइक बुरे इंसान बन रहे हो, काइंड ऑफ आई वुड से। आप लेकिन तब भी ट्रस्टवर्दी भी नहीं मेरा हो। क्या, एक वो ना, हाँ डेफिनेटली। अब
उनको जब पता चले ना कि मेरा एग्जाम क्लियर हो गया है, कहते अच्छा उसका एग्जाम क्लियर भी हो गया है सर, फिर मतलब वो सर के साथ अच्छा सर, फिर मैं दोबारा पढ़ने आ जाती हूँ। मतलब ऐसे नहीं, ऐसी चीज कुछ भी उनको कॉल करे, अभी मेरा खाना खाने का टाइम है, अब बाद में मतलब क्लास लगाओ, मतलब सर को वैसे एटीट्यूड दिखा रही है कि मतलब बंदा यार बाद में भी खाना खा सकता है, ऐसे थोड़ा ना जरूरी मैं तो खाते खाते खाना भी क्लास ज्वाइन कर लूं, ऐसे कुछ नहीं है। वो तो अभी मेरा लंच करने का टाइम सर, अभी नहीं मैं कर सकती, अभी ये वो नहीं, वो बहुत बुरी चीज हो जाती है। ऐसा एटीट्यूड हमें रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारी टीचर है, गुरु है काइंड ऑफ हमारे, जो हमें अपनी नॉलेज दे रहे हैं, क्योंकि हर कोई नहीं इतना डिजर्विंग होता जो अपनी नॉलेज पूरी की पूरी दे पाए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो अपनी नॉलेज को अपने अंदर रखते हैं, पर चंदन सर ऐसे नहीं है, कुछ भी है उनको वो पूरी अपनी नॉलेज देते हैं। तो इस चीज का लाइक हमें एकदम प्रॉपर एडवांटेज लेना है, जो भी प्रॉब्लम होते हैं ना उनसे पूछो, और ये कि टच में रहो इनके साथ। मतलब मैं सबको कॉल कर लेती हूँ, अभी मेरे एग्जाम हो गए हैं, स्टिल आई डू कॉल हिम कि सर आप कैसे हो, ठीक हो, अभी मैं ये चीज कर रही हूँ वो कर रही हूँ, क्योंकि आगे जाके पायलट में आपको इन सीनियर्स की ही जरूरत पड़ेगी। आपके जो फ्रेंड्स होंगे, जो भी कोलीग्स होंगे, उनकी नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे सब कंपटीशन है कि किसकी लाइक रेस काइंड ऑफ है, ये चीज है। क्योंकि यहाँ पे आपके फ्रेंड्स नहीं बनने वाले, इवन मेरे को चंदन सर हमेशा यही बोलते हैं, मे बी लाइक दत्ता सर का भी यही एक्सपीरियंस होगा, यहाँ पे फ्रेंड्स नहीं रहते हैं, यहाँ पे नहीं रहते हैं। तो ये चीज है कि आपको अपना खुद ही देखना पड़ेगा, एंड ये तो हमारे लाइक सीनियर्स हैं, इनका हमारे साथ कंपटीशन थोड़ी ना है, ये हमें प्रॉपरली गाइड करेंगे, हम तो इनके बच्चों की तरह हैं। ये चीज है कि इनके साथ इन टच में रहो, फिर लाइक आपकी लाइफ एकदम स्मूथली चलेगी। अब अभी इतना इतना जो जैसे क्लास लेने के बाद भी मुझे भी सेल्फ स्टडी, जैसे किसी बच्चे को पढ़ाया, कोई एटीपीएल का क्लास लिया, उनका मतलब बेस भी वीक है, इतना वीक है, जो चौथा फोर्थ और 5th क्लास की जो मैथ होती है ना, वो भी उतना भी नहीं आता है। तो उन लोग को भी ट्रीट करना, तो मैं अपने नोट्स में भी मॉडिफाई करता हूँ कि मैं इस चीज को और भी इजी कैसे प्रेजेंट करूँ। अगर मुझे डिफिकल्टी आती है कोई वीक स्टूडेंट को पढ़ाने में, तब भी मैं अभी भी मेरा नोट्स का एडिट चालू है, हर एक मतलब एक एक साल में उसको एडिट करके कुछ नया उसमें कंसेप्ट लाता हूँ। मुझे भी ये स्टडी करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। तो इसके साथ साथ भी मैं भी ये स्टडी करता हूँ कि मैं 100% दूं। और मैं ये भी बोलता हूँ जो मेरे स्टूडेंट है वो 50% भी दे देना तो उनका 100% क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं खुद लाइव क्लासेस में टोटल न्यूमेरिकल बनवाता हूँ। कम से कम 200-300 तो न्यूमेरिकल बन जाता होंगे लाइव क्लास में, ये मैं करवाता हूँ। तो ये चीज है। आप लोग और भी क्वेश्चन हो दत्ता सर से, कुछ एयरलाइंस से संबंधी आप लोग क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। अधिराज, आपको कोई कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। हाँ सर, लाइक ओके ओके, हाँ, एनी पूछो हाउ। प्रगति पूछो। अच्छा, तो सब मैंने इंडिगो कैडेट प्रोग्राम का लाइक आई वाज थिंकिंग कि मैं ज्वाइन करूं, बट अभी तो फैमिली प्रोग्राम चल रहा है, तो मैंने ये पूछा कि वो इंडिगो कैडेट प्रोग्राम कब होगा। Indigo cadet program is good, but it's quite expensive. Means वो cadet program में 0 hours से आपको 320 plus, but job assurance नहीं देता है, but they will tell कि हम लोग try करेंगे, but after that they will give you job. तो 0 hours से एकदम 320 रेटिंग इंक्लूडिंग मल्टी इंजन सब लेके आई थिंक 1.2 समथिंग ये लोग पूछ रहे। तो यू कैन गो एंड आस्क, बिकॉज इनका कंटिन्यूअस ये है। तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इंडिगो बिकॉज आई एम नॉट विथ इंडिगो, बट आप उनसे बात कर सकते हो। कैडेट प्रोग्राम जो फैमिली प्रोग्राम ये चलता रहता है, इनके चाचा, इनके पिता, इनके मौसी, ये सब चालू है इन लोगों का, भाई भतीजे वाला इनका चालू है। इसमें वो आप सोचो ही मत, क्योंकि आई थिंक यू आर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ एविएटर, तो आपके पीछे तो कोई नहीं थे, जस्ट लाइक मी। तो हम लोग को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो जैसे व्हाट एवर यू आर डूइंग प्रगति, सो आप एक बार जाके पूछ लो क्या आपका कैडेट प्रोग्राम क्या है, कब से शुरू होगा, क्योंकि अभी मानसून है, मानसून के टाइम फ्लाइंग थोड़ा कम होता है इंडिया में, तो बहुत कम ही होगा। लेकिन आफ्टर जून अगस्त के बाद इन लोग का प्रोग्राम शुरू होगा, लेकिन अभी जाके बात कर सकते हो। सर हेलो सर, हेलो इंस्टेड हेलो फाइन अप ऐसा तो नहीं है कि लाइक कैडेट प्रोग्राम विल बी मोर डोमिनेटेड फ्रॉम कन्वेंशनल।
मैं एक्चुअली इट्स डिपेंड्स, क्योंकि आपका पेपर क्लियर है, कहीं भी जाओ जाके आप फ्लाइंग धनाधन फ्लाइंग करके आ जाओ, आके सबमिट करो, बाई सितंबर अक्टूबर मे बी दिसंबर तक आपके हाथ में लाइसेंस आ जाएगा. सो यू कैन अप्लाई एनीवेयर, नो नीड टू गो ओनली थिंक अबाउट इंडिगो एंड ऑल. मार्केट इज ओपन फॉर यू ओनली. तो कहीं पे सीपीएल विथ मल्टी रहेगा, एयरबस के लिए तो चाहिए ही, एयरबस एटीआर के लिए मल्टी इज कंपलसरी, बोइंग के लिए नहीं चाहिए. तो अभी तो विस्तारा, इंडिगो, इवन नियर फ्यूचर गो आल्सो, एयर एशिया, सब रिक्रूटमेंट बहुत मींस मार्केट इज ओपन. थैंक यू. अरे मोस्ट वेलकम माय डियर. दीप कुछ पूछ रहे थे क्या? सर मैं बोल रहा हूँ कि सर ये इंडिगो जो कैडेट प्रोग्राम है, मुझे सुनने में आया कि कैडेट प्रोग्राम अभी चालू हो गया सर. मतलब इंडिगो का जो इसके इन लोग का फैमिली जो चालू होने है, के बाद. कभी कभी किन लोगों ने बंद नहीं किए थे. इट्स कंटिन्यूअस, दे आर रिक्रूटिंग फॉर कैडेट प्रोग्राम. और सर केवल कैडेट जो है, जितने पायलट की शॉर्टेज है वो कमी पूरा कभी नहीं की है, ना ही कभी कर पाएगी. नहीं, कभी नहीं. जैसे ये रिक्रूट कर रहे हैं, रिटायर भी तो हो रहे हैं ना. ये 5% है जो, ये 5% कैडेट 5% है पूरे पायलट का. तो 5% तो पूरा जॉब नहीं होगा ना. जॉब इतनी आएगी कि कोई भी रेटिंग होगा चलेगा. इतना ऑर्डर है. तो आगे और 2-3 एयरलाइन आने वाला है, मींस पाइपलाइन में है, मैंने जो सुना. सो आप लोग आते आते मींस 24 में तो वैकेंसी तो एकदम, पेपर क्लियर करो, लाइसेंस इशू करो, फ्लाइंग करो, लाइसेंस इशू करो, बस अप्लाई करते जाओ, कोई ना कोई. Sir, I have one question, sir. Personal question. Sir, the question is that what you prefer, Airbus or Boeing? It's depends. I prefer Airbus because I like Airbus. मैंने बचपन से ही पायलट होने का जो सपना देखा, तो मैंने खुद को एयरबस कॉकपिट में ही देख चुका था. मींस मन कर रहा था कि टू टाइप, एयरबस इज अ यूरोपियन कॉन्सेप्ट, इट्स अ व्हाइट कॉलर जॉब. बोइंग इज अमेरिकन कॉन्सेप्ट, वहाँ पे ज्यादा काम करना पड़ेगा, ये वो, कॉकपिट इज नॉइज बहुत ज्यादा है कॉकपिट में. बोइंग का कुछ फैसिलिटीज है, वो जब आप फ्लाइंग करोगे तब पता चलेगा. बट अभी वो प्रेफरेंस बोल के आप आगे मत बढ़ो, अभी जॉब चाहिए. मैंने भी जब सोचा था, लेकिन मुझे एयरबस का जॉब नहीं मिला था पहले, और दूसरा कोई एयरक्राफ्ट का, तो मैंने ले लिया. तो बेसिकली वो प्रेफरेंस, ये सब आज के दिन में सोचो ही मत. पेपर क्लियर करो, फ्लाइंग करो, सीपीएल हाथ में लो, अप्लाई करो, जहां मिले. अगर देखो एक छोटी सी एयरक्राफ्ट सेस्ना कैरावन सिंगल इंजन मिल गया तो ले लो. मींस एयरलाइन है तो देखो उसमें क्या है, एटीआर, Q400, बोइंग एंड एयरबस, इमरेर भी है. सो इट्स जहां पे मिले पहले तो घुस जाओ, देन मार्केट और ओपन हो जाएगा आपके लिए. तो प्रेफरेंस वगैरह वो दिमाग में मत रखा करो. Okay, sir. Thank you, sir. मोस्ट वेलकम. अधिराज, तुम कुछ पूछ रहे थे अधिराज? हाँ, यस सर. सर जैसे अभी आपने बोला कि फ्लाइंग स्कूल एंड कंट्री मैटर नहीं करता है, लाइक सबका एक काम होता है सीपीएल दिलाना. बट लाइक अभी सर एयर इंडिया का जो वैकेंसी निकला था, उसमें से कुछ वैकेंसी सर सिर्फ इग्रुआ वालों के लिए निकला था. वो एक्चुअली क्या है, मैं एक बोल देता हूँ. इग्रुआ में ना एयर इंडिया का कुछ डोनेशन जाता है, मीन्स तो ये पहले से ही है. ये राजीव गांधी जब पीएम थे तब से ये बना के रखा है. इट्स एक MOU है कि इग्रुआ से जो निकलेगा. अभी ऐसा कुछ भी नहीं है. पहले तो पीपीएल करके इग्रुआ में जाना पड़ता था. अभी यू कैन स्ट्रेट अवे गो एंड स्टार्ट योर फ्लाइंग विद 0 hours. तो इग्रुआ इट्स अ मीथ. वो इग्रुआ से ऐसा कोई ज्यादा एक्सक्यूज मी, पायलट हार्डली हर बैच में 10 बन रहा. एक्सक्यूज मी. तो वो मत सोचो. ओके सर, थैंक यू. Flying, you people are all after CPL, you people everybody are the same. वहाँ पे इग्रुआ जो से जो फ्लाइंग करके उनका कुछ अलग से पूंछ ऐड नहीं होगा. तो CPL कमर्शियल पायलट
और आपके पास जो लाइसेंस है इसको मीन्स द डीजीसी विल गिव यू द कैप्टन डेजिग्नेशन, कैप्टन वट एवर अधिराज। आप ज्वाइन करोगे एज ए फर्स्ट ऑफिसर और कमांडर। बट जैसे कोई डॉक्टर अगर आज के दिन में मेडिकल 5 साल क्लियर के उसको लाइसेंस मिलता है कि ट्रीटमेंट करने के लिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ उनको डॉक्टर दिया जाए, मीन्स एक टाइटल देते हैं। बट उसे सर्जन या तो कोई स्पेशलिस्ट वो अलग है। लेकिन आप अगर जैसे सीपीएल कंप्लीट करोगे, डीजीसी आपको जो इशू लेटर इशू करेंगे ना, उसमें लिखा रहेगा कैप्टन अधिराज सो एंड सो। So there's a title given from the Ministry of Home Affairs. तो आप सब एक ही हो। उसके बाद एक्सपीरियंस के हिसाब से फर्स्ट ऑफिसर हो या तो कमांडर हो या एग्जामिनर, दैट्स डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। सो इग्रुआ से करके मीन्स फ्लाइंग करके जल्दी हो सकता है। हाँ, वहाँ पे एयरक्राफ्ट जैसे अभी तो इंडिगो जहाँ से करा रहा है, क्या उसका नाम क्या है फ्लाइंग क्लब का? रेड बर्ड, Chinese aviation. हाँ हाँ, वहाँ से दैट्स एयरक्राफ्ट आल्सो गुड विथ जीपीएस एंड ऑल, जो नियर फ्यूचर में आपके लिए अच्छा होगा। कोई एयरक्राफ्ट में तो ईजीपीएस डब्ल्यू भी वहाँ पे, सॉरी एफकॉम भी है, सब सेटअप कर सकते हो। इट्स अ मॉडर्न एयरक्राफ्ट, ग्लास कॉकपिट एयरक्राफ्ट। तो नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट हम लोग सेस्ना, मैं कैप्टन चंदन सब सेस्ना 152 अल्फा मींस एरोबैट्स ये सब फ्लाइंग के। वहाँ पे जीपीएस भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं, नॉर्मल एनालॉग वीओआर एंड एनालॉग एनडीबी। किसी में आईएलएस हो जाता तो हम लोग घरे एंजॉय करते थे कि एनालॉग आईएलएस मिल गया। अभी तो बिल्कुल। कभी वीओ और काम करने लगता था कि चलो वीओ और काम कर दिया। अरे यार बहुत केवल तो ऐसा बेसिक कुछ नहीं इंस्ट्रूमेंट भाई, लेके फ्लाइंग करते थे हम लोग, केवल बेसिक था, कुछ नहीं था। आप फ्लाइंग करो, कंप्लीट करो, सीपीएल लो बस। तो इग्रुआ के 10-15 है, वहाँ पे वैकेंसी मिलेगा आपको 70-80, कहाँ 10-15 और आप लोग रहोगे 50-60 एक्स्ट्रा। तो मार्केट इज ओपन, है कि नहीं। और अभी टाटा के पास ये लोग एयर इंडिया का वो इग्रुआ वाला प्रोग्राम बस ओनली फॉर 2023-24 से वो विस्तारा विल टेक ओवर एंड कंटिन्यू विथ एयर इंडिया, बट वहाँ पे इग्रुआ का कुछ नहीं रहेगा ऐसा। टेंशन मत लिया करो, खाली लगे रहो। Thank you, sir. मोस्ट वेलकम। और आज की मीटिंग, अब और कोई क्वेश्चन है आप लोगों के पास? और प्रगति कुछ बोलना चाहोगे मेरे चैनल के बारे में? Am I audible? यस यस। Okay, so basically, I am saying to Captain Chandan, like he is the best you will ever found. क्योंकि इनका जो वे है, he just teach you as your friend. We don't like, it doesn't seem like यार कोई teacher पढ़ा रहे हैं, no, not at all. So he also knows your weakness and also like which point like you are lagging behind. Want to say कि if you just and समझ आ गया, and you also pitched that. So like हमारे के लिए class तो हाँ लिखा, so I was like कि हाँ सर समझा, so what is like that much, फिर समझ नहीं, okay सर नहीं आया समझ। तो ये चीज ये आप अपना as a friend की तरह समझाते हैं, and you don't need to worry about that at all. The way they keep going and they keep explain is you take a step, not in hurry. The classes would be bit long, fine, but beneficial for us only, right? And ये चीज है कि तुम editors का you don't worry. तो उनका I would say वो कैप्टन चंद्र का ही headache होता है, वो हमारा है नहीं। और for the theory purpose, that's our headache, I would say. Because चीज है कि थ्योरी हमने ही करनी है, and again then आपका एग्जाम anyhow we can like कैप्टन चंदन कि अगर आप टारगेट बड़ा होगा ना, तब भी आप 70 के पास आओगे। अगर if you are like just okay 3% like be getting stuck around
like 50%. So target बड़ा लेके चलो, that's why आप से प्रैक्टिस करो, जितना आप अपने उतना आपको यू विल बी कंफर्टेबल इन एग्जाम हो, आपको अपने को कि मना नहीं करते हैं, लाइक में आप बहुत तो बाद में करा दूंगी, नॉट लाइक दैट। मैंने डॉग्स को पास ट्रेन करने थी, इसके भी डाउट होते थे, सब कुछ तो होते थे सभी, कुछ डाउट है तो बताओ सके। सबकी फोकस नहीं हटाने थे, कुछ भी हो ये। और दीप तुम बताओ कुछ। सर मैं तो यही बोलूंगा कि just work hard, just this is a field, one of the field that we have to work hard, consistency, patience. And the thing is that for especially for Adhiraj, don't learn or don't get wrapped up for all the exam. In the end of the day or in the future, you have to need all the knowledge of all these subject. If you can ask to our Datta sir also said all the 5 subject is important for you, all the 5 subject. Don't go in exam that yeah ratta mar liya ho gaya, nahi. All these things are getting connected with in our flying, just like example meter, TAF, spacey, or rather we say regulation, air regulation, that is taxiway color, runway color, what is the runway, and the most important thing is navigation, payload that Pragati said, payload and all these things you have to learn. You have to, don't get rakta like this, you have to learn in future, after exam also you have to learn. That is the main thing. Get good in your life. The अभी सिर्फ एक चीज प्रगति आपका वॉइस प्रगति आपकी वॉइस बहुत लो ये आ रही है, कट कट के आ रही है। वॉइस तो भैया मीटिंग को ये क्लोज करते हैं अभी, और ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल मीटिंग। थैंक यू प्रगति, थैंक यू दत्ता सर, थैंक यू ऑल सर, थैंक यू।